हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे कल के स्टॉक्स और जानेंगे मार्केट कल एक्सपायरी में कैसे ट्रेड कर सकता है। गाइस, अगर आप कोई भी डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर बात की जाए आज के अपडेट्स पे, तो आज निफ्टी ने 15,500 पे अपना एक लो फॉर्म किया, जिसके बाद हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे 34,100 के ऊपर एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों ही केस में एक शॉर्ट कवरिंग हमें आखिरकार देखने को मिलता है और निफ्टी 15,700 और बैंक निफ्टी अराउंड 34,500 के ऊपर हमें यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई देता है। इवन अगर बात की जाए इंडिया फिक्स के ऊपर, तो ये आज मोर देन 3.4% ऊपर क्लोज हुआ, जिसके चलते हमें अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर लेवल है उसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए यूएस मार्केट के बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें नास्डैक को छोड़ के बाकी दोनों ही इंडेक्स में एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो गाइस, कल कोई भी एग्रेसिव ट्रेड लेने से आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। तो चलिए देखते हैं कौन से लेवल्स पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ट्रेड यहाँ पे लेना कंसिडर करना चाहिए। गाइस, निफ्टी का आज का जो ट्रेंड था, यहाँ पे हम एक हैंगिंग मैन हैमर को देख सकते हैं, जिसके ऊपर ऐसा बोला जा सकता है कि इसका जो हाई है, अगर कल इसके ऊपर यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करता है तो गाइस यहाँ पे थोड़ी बहुत अपसाइड हमें दिखाई दे सकती है। वो लेवल है अराउंड 15,767 के ऊपर। गाइस, अगर हम कल यहाँ पे 15,770 के ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट तक सस्टेन करते हैं तो कल आपको अप टू 15,800 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे स्कैल्पर्स यहाँ पे फ्यूचर साइड में एक छोटा सा ट्रेड लेना कंसिडर कर सकते हैं। इवन ऑप्शन बायर्स उस केस में 15,750 के ऊपर एक कॉल यहाँ पे बाय कर सकते हैं और ऑप्शन सेलर्स उस केस में यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे अपने पुट को सेल करना कंसिडर कर सकते हैं। गाइस, अगर बात की जाए यहाँ पे ओआई प्लॉट के बेसिस पे, तो अभी हमारा जो एट द मनी स्ट्राइक है वो अराउंड 15,700 के ऊपर है और करंटली इस लेवल पे हमें यहाँ पे एक पुट राइटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर देखा जाए तो इस लेवल से हमें हायर लेवल्स तक यहाँ पे कॉल्स राइट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अगर देखा जाए तो 15,700 से लेके 15,900 तक हमें यहाँ पे पुट्स यहाँ पे अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइस, अभी भी मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, लेकिन अगर हम 15,750 को यहाँ पे सस्टेन करते हैं यहाँ पे 5 to 10 मिनट के कैंडल के बेसिस पे, तो आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ट्रेड कॉल्स को यहाँ पे सेल करते हुए लेने से अवॉइड करना है। उस केस में अगर बात की जाए बैंक निफ्टी के ऊपर, तो यहाँ भी आज हमें काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलता है और अगर देखा जाए तो इसका जो हमारा सपोर्ट था 34,000 के लेवल्स के ऊपर, तो आज इसने इसके जस्ट ऊपर अपना एक लो फॉर्म किया। गाइस, अगर यहाँ पे आज 34,000 का लेवल टूटता तो यहाँ पे मार्केट में बड़ी सेल ऑफ आ सकती थी, लेकिन क्योंकि ये लो को फॉर्म करने के बाद भी हमने काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो अभी हमारा जो अगला इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है ये आपको अराउंड 34,400 के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि बार बार हमने यहाँ पे 34,400 के ऊपर क्लोजिंग के बेसिस पे एक सपोर्ट को फॉर्म होता हुआ देखा है। और क्योंकि लास्ट एक्सपायरी से भी ये लेवल हमारे लिए क्लोजिंग के बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। गाइस, जब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी 34,400 के ऊपर है, तो तब तक आप यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ट्रेड लेने से अवॉइड करें, कॉल्स को शॉर्ट करना अवॉइड करें। और अगर हम कल यहाँ पे 34,500 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करते हैं और मार्केट साइडवेज चला जाता है, तो आप यहाँ पे 34,400 और 34,500 के ऊपर यहाँ पे पुट शॉर्ट करना कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इसे 34,550 के ऊपर सस्टेन होना होगा एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल के बेसिस। गाइस, उस केस में स्कैल्पर्स यहाँ पे 34,400 और 34,500 के जो पुट है
उसे यहाँ पे आप शॉर्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। और अगर बात की जाए OI प्लॉट के बेसिस पे, तो यहाँ पे इस केस में भी हमें एट द मनी स्ट्राइक दिखाई दे रहा है 34,600 के ऊपर, और अभी अगर देखी जाए तो 34,500 के ऊपर भी हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो हायर लेवल्स पे पुट्स अनवाइंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कल मार्केट में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको 34,500 के टूटने पे यहाँ पे एक ह्यूज सेल ऑफ काफ़ी जल्द यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्कैल्पर्स यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं 34,500 के टूटने पे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 1 to 2 मिनट के कैंडल को फॉलो करना होगा। उस केस में आपको अप टू 34,400 और 34,300 तक के लेवल्स को एज ए टारगेट कंसिडर करना है। और अगर आप स्कैल्पिंग करना पसंद नहीं करते तो आप 34,400 के टूटने के बाद ही यहाँ पे कोई भी सेल ट्रेड यहाँ पे फ्यूचर साइड में लेना कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 4 स्टॉक्स है जिसमें कल हम अपना ट्रेड यहाँ पे लेना कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है ये है भारती एयरटेल, जो कि आज यहाँ पे अपने टैरिफ प्लान को बढ़ाने की वजह से इसमें हमें एक काफ़ी अच्छा अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलता है। सो गाइस, अभी अगर देखा जाए तो स्टॉक अपना जो 52 वीक हाई है उससे ऑलमोस्ट 8 to 10% नीचे चल रहा है। और अगर मार्केट में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, यानी हम 15,700 के ऊपर अगर कल एक्सपायरी के बेसिस पे क्लोजिंग देते हैं तो कल आपको इस स्टॉक में यहाँ पे थोड़ी बहुत और अपसाइड यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका जो प्लान्स है प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स, उसमें एक जो लिमिट रखा गया है उसे यहाँ पे बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सो गाइस, उस केस में आपको यहाँ पे 568 के ऊपर एक बाय ऑर्डर आप लेना कंसिडर कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसके ऊपर भी, यानी आज के क्लोजिंग के ऊपर भी जो हाई था यानी 570 के ऊपर भी अपना पोजीशन क्रिएट करना कंसिडर कर सकते हैं। इंट्राडे में आपका जो टारगेट यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं वो रह सकता है अराउंड 576 और 580 के ऊपर, और एज ए स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 563 से लेके 565 का एक स्टॉप लॉस अपने पॉइंट ऑफ एंट्री के बेसिस पे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, लिस्ट में जो अगला स्टॉक है ये है CCL प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे एक ह्यूज अपसाइड के बाद स्टॉक में हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके चलते स्टॉक अपने एक सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो हम इंट्राडे के बेसिस पे अभी के लिए यहाँ पे 440 के लेवल्स पे करंटली देख सकते हैं। अगर कल ये लेवल टूटता है तो आपको थोड़ी बहुत और सेल ऑफ स्टॉक में दिखाई दे सकता है, और उस केस में स्कैल्पर्स इसमें अराउंड 446 और 445 के टूटने पे इसमें अपना एक सेल ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करना कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, इस केस में अपना जो टारगेट रहेगा वो होगा 440 और 436 का, और एज ए स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 450 तक के लेवल्स एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ यू गाइस फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन मेक श्योर यू आर subscribe to this channel and you are sharing this video as much as possible, क्योंकि इससे हमें काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे कई सारे जो ट्रेडर्स हैं जिन्हें इंट्राडे में ट्रेड करना यहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है, वो भी यहाँ पे चार्ट को थोड़ा बहुत समझने में वहाँ पे उन्हें थोड़ा बहुत मदद मिलती है। सो गाइस, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे आप उनका काफ़ी हद तक मदद कर पाएंगे। सो गाइस, लिस्ट में जो अगला स्टॉक है ये है टाटा कॉफ़ी। CCL प्रोडक्ट की तरह यहाँ भी हमें 52 वीक हाई फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक में एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देता है, और क्योंकि आज एक ही दिन में मोर देन 8.5% का एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो उसके वजह से यहाँ पे कल भी आपको एक फॉलो अप यहाँ पे ट्रेंड प्रॉफिट बुकिंग के बेसिस पे दिखाई दे सकती है। उस केस में अगर इस स्टॉक को आप 215 के नीचे यहाँ पे ओपन होता हुआ देखते हैं, जो कि
ऑब्वियसली हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बुक पे एक ह्यूज सेल ऑर्डर को देखा जा सकता है। सो गाइस, आप 215 के नीचे एक ओपनिंग आने पे अप टू 210 और 208 तक के लेवल्स एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, और एज ए स्टॉप लॉस आपको 216 का एक लेवल यहाँ पे कंसीडर करना है। इसके बाद अगर बात की जाए आखिरी स्टॉक के बारे में, तो यह है बॉम्बे डाइंग, जो कि यहाँ पे पिछले कुछ पीरियड के प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक में देखे गए वॉल्यूम ब्रेकआउट की वजह से कल आपको इस स्टॉक में एक मेजर अपसाइड आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज इस वॉल्यूम ब्रेकआउट के चलते स्टॉक ने अपना एक नया 52 वीक हाई को यहाँ पे टच किया, जिसके वजह से कल अगर इस स्टॉक में एक आपको ओपनिंग आती है तो आप 110 के लेवल्स के ऊपर इसमें एक लॉन्ग ट्रेड लेना कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे स्कैल्पर्स 108 के ऊपर ओपनिंग आने पे उसे एक बाय एंट्री की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और उस केस में हमें अप टू 114 और 115 तक के लेवल्स यहाँ पे बाय साइड में दिखाई दे सकता है। और एज ए स्टॉप लॉस आपको 110 के एंट्री पे अराउंड 108 का एक स्टॉप लॉस कंसिडर करना है, जिसे आप यहाँ पे ट्रेंड के साथ साथ यहाँ पे ट्रेल करते हुए अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप ऐसे ही वीडियोस आगे देखना पसंद करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई फीडबैक है तो नीचे ज़रूर पूछें, जिससे हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को हमें और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं मार्केट रिलेटेड अपडेट सबसे पहले हासिल करना, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हैं। और इंट्राडे में लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ पूछना है और आप चाहते हैं हम और हमारी टीम आपकी क्वेरीज को आंसर करें, तो आप ज्वाइन करें हमारा जो प्रो डिस्कॉर्ड चैनल है। और अगर आप चाहते हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो के लिए सपोर्ट और हमारे स्विंग, पोजिशनल और मल्टीबैगर स्टॉक्स के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और अपडेट्स, तो आप ज्वाइन करें हमारे जो मेंबरशिप प्लान को। उसके डिटेल्स और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।